रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अचानक मुनाफा वसूली शुरू हुई और चांदी एक ही दिन में 1 लाख टूट गई है, जबकि सोना 20,000 सस्ता हो गया। क्या ये सिर्फ करेक्शन है या कीमती धातुओं में अभी और गिरावट आने वाली है? आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करते हैं तो शुक्रवार का दिन आपको चौंका सकता है। 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में ऐसी गिरावट आई जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। आज चांदी एक ही दिन में 1 लाख टूट गई है, वहीं करीब सोना 20,000 सस्ता हो गया है। सवाल यही है कि इतनी बड़ी गिरावट अचानक क्यों आई? MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार खत्म होने तक चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग के चलते 1 किलो चांदी का भाव 3,99,000 से गिरकर 2,93,000 रुपए पर आ गया है, यानी करीब 26.5% की गिरावट। दरअसल पिछले कुछ समय से चांदी लगातार ऊंचे स्तर पर थी। जैसे ही निवेशकों को मुनाफा मिला, उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी और दाम तेजी से नीचे आ गए। चांदी के साथ साथ सोने में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर 10 ग्राम सोना 20,323 गिरकर 1,49,000 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले सेशन में यही सोना 1,69,000 के आसपास था। इतना ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर ETF में भी 23% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि MCX और सराफा बाजार के रेट अलग अलग क्यों होते हैं, तो वो भी बता देते हैं। देखिए, MCX एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां हर सेकंड खरीद फरोख्त होती है, इसलिए भाव तेजी से बदलते हैं। वहीं सराफा बाजार में फिलहाल फिजिकल सोना चांदी मिलता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और टैक्स का खर्चा जुड़ा होता है। अगर आप गिरावट में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो 2 बातें जरूर याद रखें। पहली चीज, सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है सोना कितने कैरेट का है। दूसरी चीज, कीमत क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। असली चांदी की पहचान करने के भी 4 तरीके हैं। पहली चीज है मैग्नेट टेस्ट। असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती, अगर चिपक जाए तो फेक है। दूसरी चीज है आइस टेस्ट। सिल्वर पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। तीसरी चीज है स्मेल टेस्ट। असली सिल्वर में गंध नहीं होती है, फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। वहीं इसके साथ ही क्लॉथ टेस्ट, क्योंकि चांदी को सफेद कपड़े से रगड़े, अगर काला निशान आए तो चांदी असली है। लेकिन क्यों आई इन धातुओं में इतनी भारी गिरावट, ये भी समझिए। देखिए, सोने और चांदी के भाव में गिरावट की खास वजह डोनाल्ड ट्रंप के बयान को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व बैंक के जेरोम पावेल की जगह अपने पसंदीदा शख्स फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर केविन वॉश को रखने का विचार शेयर किया, क्योंकि मई में जेरोम पावेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस बयान के बाद डॉलर में मजबूती देखी गई और इंटरनेशनल स्तर पर सोने चांदी का भाव तेजी से गिरा है। सोने चांदी में गिरावट का एक मुख्य कारण है मुनाफा वसूली। लगातार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग हुई। गोल्ड और सिल्वर ETF भी तेजी से गिरे। इन ETF में करीब 20% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, F&O के में शॉर्ट सेलिंग भी हावी हुआ है, जिससे ये गिरावट और भी बढ़ गई है। अब यहाँ पर निवेशक क्या करें? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर में मजबूती और जियोपॉलिटिकल तनाव में कुछ कमी देखने को मिली है, जिस कारण सोने चांदी के भाव में कमी आई है। वहीं पिछले कुछ समय से सोने और चांदी के भाव बेतहाशा बढ़े हैं। ऐसे में अगर आपके पास सोना और चांदी के ETF या कुछ अन्य एसेट हैं जिसे आपने सस्ते दामों पर खरीदा है, तो आप भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोने और चांदी में नए निवेशक के तौर पर एंटर हो रहे हैं तो अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें और गिरावट आ सकती है। और वहीं एक्सपर्ट्स ये भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर सोने चांदी में अधिक निवेश है तो अभी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी निवेश को लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो सोने और चांदी में आई ये भारी गिरावट कहीं ना कहीं निवेशकों को इसके प्रति आकर्षित कर रही है। अब अगर आपको सोना और चांदी में निवेश करना है या सोना चांदी खरीदना है तो ये सही समय है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि
अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उस गिरावट के बाद फिर एक बार जो है सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आपने अभी खरीद लिया तो कहीं ना कहीं जब ये कीमत बढ़ेंगी तो उस वक्त आप उसको निकाल भी सकते हैं, या अगर आप सॉलिड गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका भी अभी समय अच्छा है, लेकिन अभी कुछ 1-2 दिन में और गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल शनिवार रविवार बाजार बंद रहेंगे, उसके बाद सोमवार को जो है नए दाम जारी किए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए 20,000 सोने में गिरावट है और 1 लाख के करीब चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो सोने चांदी में निवेश करते हैं या जो अपने लिए सोना चांदी खरीदना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वक्त उनके लिए अच्छा हो सकता है। नमस्कार।